नमस्कार साथियों, ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बहुत बड़ी अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं जो प्राप्त हुई है पीएमओ यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से प्राप्त हुई है। और ये जो प्राप्ति है वो ईपीएस 95 का जितने भी पिटीशन याचिका दायर की गई थी विभिन्न कोर्ट में और पीएमओ में, उसी का जवाब हमें प्राप्त हुआ है पीएमओ ऑफिस से। तो बहुत बड़ी अपडेट आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, अंत तक वीडियो के साथ में बने रहिए ताकि पूरी अपडेट आपको पता चल सके कि पीएमओ ऑफिस से क्या रिप्लाई आया है ईपीएस 95 को लेकर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वो अपडेट हमें प्राप्त हुआ है पीएमओ ऑफिस से, जहां पर आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ डिटेल ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है PMOPG/E 2024-0074576 और जो नेम ऑफ कंप्लेंटेंट थे वो थे SVP यादव जी। डेट ऑफ रिसीव प्राप्त हुआ था 20 अप्रैल 2024 प्रधानमंत्री ऑफिस को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने जो कंप्लेंट दाखिल की थी वो इस तरह से है। यहाँ पर साथियों आपको थोड़ा सा धुंधला दिख सकता है, लेकिन मैं आपको पढ़कर बताऊंगा, इसका हिंदी में मैं ट्रांसलेट भी करता चलूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, टू नरेंद्र दास मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दिल्ली। रेस्पेक्टेड सर, I would like to bring one issue on petitioners that EPF petitioners or retirees from the different corporations and private organizations are mostly getting a very meager amount ₹1,000 per month as a pension, but pensioners wants pension ₹9,000 per month and health insurance schemes, so kindly do the needful and support to EPF pensioners। तो यहाँ पर लिखा है कि सर आपसे मैं दरख्वास्त करता हूँ और एक इशू आपके सामने रखना चाह रहा हूँ जो ईपीएस पेंशनर से जुड़ा हुआ है, रिटायर्ड एम्प्लॉय से जुड़ा हुआ है। विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन और क्षेत्रों में जो कार्यरत कर्मचारी थे जो रिटायर्ड हुए हैं उनको बहुत ही कम 1,000 रुपये पर मंथ पेंशन मिल रही है, जो बहुत ही नाकाफ़ी है। और कम से कम उनको 9,000 रुपये पर मंथ और हेल्थ इंश्योरेंस मिलना ज़रूरी है। माई हम्बल रिक्वेस्ट टू आवर ग्रेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी that as early as possible look after into this issue and support to EPF pensioners। तो हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है भारत के प्रधानमंत्री से नरेंद्र दास मोदी जी से कि वो जल्दी से जल्दी इस इशू पर ध्यान दें और EPF 95 के पेंशनरों का सपोर्ट करें। जय हिंद। SVP यादव MA पॉलिटिक्स MA, इन्होंने अपनी एजुकेशन भी लिखी, एडवोकेट हैं, जर्नल एंड बीजेपी लीडर। मोबाइल नंबर इन्होंने लिखा है, ईमेल आईडी यहाँ पर हाइड की हुई है कॉन्फिडेंशियल रीजन की वजह से। तो यहाँ पर अब देखिए मेन मुद्दा जो है क्या रिप्लाई आया है पीएम ऑफिस से। तो करंट स्टेटस इन्होंने केस क्लोज दिखा दिया है। डेट ऑफ एक्शन इन्होंने जो लिया है 24 अप्रैल 2024, यानी हाल ही में एक्शन लिया गया। और अब इसके एवज में क्या रिप्लाई पीएम ऑफिस ने दिया है तो ये हम देख लेते हैं। विथ रिगार्ड टू इन्हेंसमेंट ऑफ मिनिमम पेंशन, इट इज़ इन्फॉर्म दैट द एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 इज ए सेल्फ फंडेड स्कीम with contribution of @8.33% of wages from employer and 1.16% of wages by central government। तो यहाँ पर ये लिख रहे हैं कि विथ रिगार्ड ऑफ मिनिमम पेंशन हाइक के बारे में आपको ये बताया जा रहा है कि जो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 95 है वो एक सेल्फ फंडेड स्कीम है जिसके अंतर्गत 8.33 कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का प्राप्त होता है और 1.16% सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है। ऑल बेनिफिट अंडर द स्कीम इज पेड आउट ऑफ सच एक्यूमुलेशंस। जितने भी बेनिफिट दिए जाते हैं इस स्कीम के तहत वो इसी एक्यूमुलेशन से दिए जाते हैं। द फंड इज वैल्यूड एनुअली एंड एडिशनल रिलीफ आर पेड इफ द पोजीशन ऑफ द फंड सो परमिट्स। ये फंड हर वार्षिक एवेल्युएट होता है और अगर कोई आवश्यकता पड़ती है तो एडिशनल रिलीफ दिया जाता है। आगे लिखा है, सिंस द ईयर 2000 द फंड रेन इनटू डिफिसिट एंड नो एडिशनल रिलीफ्स कुड बी पेड। यानी कि सन 2000 से जो फंड है वो डिफिसिट में चल रहा है और कोई भी एडिशनल रिलीफ नहीं दी जा सकती। Considering the actual deficit, it is not sustainable to give minimum pension or ₹9,000 per month of pension। एक्चुअल डिफिसिट को देखते हुए यह सस्टेनेबल नहीं है कि मिनिमम पेंशन 9,000 रुपये दी जा सके। In spite of this, the central government has enhanced minimum pension ₹1,000 per month by providing budgetary support, keeping the widespread demand in view even though there is no provision in the scheme for such budgetary support।
इसके अलावा भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिनिमम पेंशन को बढ़ाकर 1000 रुपये पर मंथ किया था बजटीय सपोर्ट देकर, जबकि इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। चंद्रमौली चक्रवर्ती एसईसी हेडक्वार्टर पेंशन ऑफिसर कंसर्न आप नीचे की तरफ देख सकते हैं, राजेश पांडे रीजनल पीएफ कमिश्नर, ईपीएफओ कॉन्टैक्ट डिटेल दिया हुआ है, एड्रेस है और कॉन्टैक्ट नंबर है। तो साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पीएमओ की तरफ से रिप्लाई आया है इस पिटीशन, इस याचिका दायर का जो ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर थी। तो आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं हाल ही में ये रिप्लाई आया, तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट इस ओर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रही कि बाहर भले ही उनके मंत्री आश्वासन देते हैं कि मिनिमम पेंशन बढ़ा दी जाएगी, तो यहाँ पर फिर से देखा जा सकता है कि सरकार की दोहरी नीति फिर से चरितार्थ हुई है, बाहर कुछ और अंदर कुछ। तो यहाँ ऑफिशियल रिप्लाई पीएमओ से प्राप्त हुआ जिसमें साफ साफ ये डिनाई कर रहे हैं। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह के वीडियो के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।